वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो आज हम इस वीडियो में एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के डिफरेंस को कवर करने वाले हैं। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं और मिक्सचर क्या होते हैं, उनको डिफ्रेंशिएट किस तरह किया जाए, आज हम इस वीडियो में सारा डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली हमारे पास एलिमेंट है और सेकंड कंपाउंड है और थर्ड वन हमारे पास क्या है, जो है मिक्सचर है। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब हम पहले डिस्कस कर लेते हैं एलिमेंट को। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट जो है हमारे पास सिंपल एक सब्सटेंस होता है जो सेम एटम्स का बना होता है और ये हमें डिस्कवर्ड होता है नेचुरली। सिंपल एलिमेंट क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो सेम एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनता है और इसको हम डिस्कवर्ड करते हैं नेचुरली। जिस तरह आयरन मिलता है या गोल्ड मिल गया या जिस तरह हमें जो है डायमंड मिल गया या जिस तरह हमें सिल्वर मिल गया, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम किस तरह गेन करते हैं? नेचुरली गेन करते हैं। तो एलिमेंट क्या होता है? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होता है जो हमें नेचुरली जो है गेन होता है या मिलता है, ऑब्टेन होता है। अब कंपाउंड की बात कर लेते हैं। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो किस तरह से बनता है? कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। तो क्या कंपाउंड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? केमिकल कॉम्बिनेशन को जो है यूज़ करना पड़ता है। तो उससे हम क्या करते हैं? एलिमेंट्स को केमिकली कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं और एक न्यू पॉजिटिव प्रॉपर्टीज़ वाला जो है एलिमेंट बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। तो उसके बाद आता है मिक्सचर। तो मिक्सचर को किस तरह डिफाइन करेंगे? मिक्सचर हमारा कैसे बनता है? मिक्सचर आर फॉर्म्ड बाय द सिंपल मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस। मिक्सचर हमारा सिंपल मिक्स करने से बन जाता है सब्सटेंसेस को। तो ये हमारा किस तरह बनता है? एलिमेंट जो है प्योर फॉर्म है और ये हमें सेम एटम से मिलता है और नेचुरली मिलता है। और कंपाउंड जो है हमारे पास क्या होता है? केमिकल कॉम्बिनेशन कराने से दो या दो एलिमेंट्स का हमें रिजल्ट में जो है कंपाउंड मिलता है और मिक्सचर हमें सिंपल मिल जाता है। अब सेकंड डिफरेंस इनमें क्या है? जो एलिमेंट होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं? यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एलिमेंट ऑलवेज शोज यूनिक प्रॉपर्टीज़ ड्यू टू सिमिलरिटीज़ ऑफ एटम्स। क्योंकि इसमें सिमिलरिटी ऑफ एटम है, सब एटम्स सेम हैं, तो उसके अकॉर्डिंग या उसकी वजह से जो इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो यूनिक होती हैं। एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक नंबर और एलिमेंट के पास अपना क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर होता है। अगर आपको एलिमेंट एक जगह से मिल रहा है तो उसका भी सेम एटॉमिक नंबर होगा। अगर आपको वही एलिमेंट कहीं दूसरी जगह से मिल रहा है तो उसका भी एटॉमिक नंबर सेम होगा। तो ये इनकी प्रॉपर्टी है। उसके बाद अगर बात कर लें कंपाउंड की। कंपाउंड जो है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड लूज देयर आइडेंटिटी। कंपाउंड जो है अपनी आइडेंटिटी खो देता है एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज़। जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं कंपाउंड को बनाने के लिए, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आइडेंटिटीज़ खो देता है और एक न्यू सब्सटेंस बनाता है न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ। कंपाउंड है फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास। कंपाउंड के पास अपनी एक फ़िक्स कंपोजिशन होती है अकॉर्डिंग टू मास या बाय मास, यानी कि उसका मास जो है फिक्स हो जाता है सिंपल। उसके बाद जो हमारे पास है सिंपल मिक्सचर। तो मिक्सचर को किस तरह डिफाइन करेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर रिटेन देयर प्रॉपर्टीज़ इन मिक्सचर। कॉन्स्टिट्यूएंट मिक्सचर जो है प्रॉपर्टीज़ को रिटेन कर सकते हैं अपनी एक जो है मिक्सचर में। मिक्सचर हैव नो कंपोजिशन बाय मास। मिक्सचर की जो है कोई कंपोजिशन नहीं होती अकॉर्डिंग टू मास। तो इनमें सेकंड डिफरेंस ये है, इसके पास कंपोजिशन होती है फिक्स कंपोजिशन मास की और इसके पास नहीं होती। और इसके पास क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर होता है। तो सेकंड डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया? सिंपल यही आ गया। अब थर्ड डिफरेंस की बात करते हैं। एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड कैन नॉट डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी मीन्स। आप कोई भी ऑर्डिनरी सोर्स या ऑर्डिनरी मेथड से जो है एलिमेंट्स को मज़ीद डिकम्पोज नहीं कर सकते सब्सटेंस में, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? सेम होता है। तो ये आपका मज़ीद जो है सब्सटेंसेस में डिकम्पोज नहीं होता क्योंकि ये प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होता है। उसके बाद कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। इसमें क्या होता है? आपके जो फिजिकल मीन्स से जो है आप कंपोनेंट्स को जो है सिंपली सेपरेट नहीं कर सकते अकॉर्डिंग कंपाउंड में। उसके बाद मिक्सचर में क्या होता है? मिक्सचर जो है इसके अपोजिट है। द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। अब कंपोनेंट जो मिक्सचर में होते हैं वो आप सेपरेट कर सकते हो और यहाँ पर सेपरेट नहीं कर सकते, यहाँ पर कर सकते हो और यहाँ पर आप जो है तोड़ नहीं सकते
एलिमेंट्स को मज़ीद सब्सटेंसेस में। तो उम्मीद है ये सारा लेक्चर आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स के साथ डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर समझ आया होगा। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव वीडियोज़ और नॉलेज वाली वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स।